अगला है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है? प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या कहता है? मान लीजिए हम कहते हैं लेट देयर आर टू, पहले एक चीज लिखी जाए तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, याद कर लो प्रूफ क्या करना है, फिर आसानी होगी। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये प्रूव करना। ठीक, जब प्रूव करते हैं तो यहाँ लिख दो लेट देयर आर टू masses m1 and m2 moving at speed u1 and u2 after collision, वही पिछले वाला after collision their velocities become, बोलो, v1 and v2। प्लस क्यों बोल रहे तुम उसमें? एंड है यो, एंड में प्रथम फर्क होता है ना भाई, ये एंड लिखा हुआ है, प्लस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई ये u1 एंड u2 है, चलो एंड इसे बना दो भाई। अब तो आ रहा समझ में है? डेफिनेशन में भी एंड ही था। हाँ, सब जगह एंड ही है, प्लस तो कहीं हो ही नहीं सकता ना, अलग अलग वेलोसिटीज हैं, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। देन क्या होगा कि हम कहेंगे कि फोर्स, अच्छा ये दो ऑब्जेक्ट बना दो ऐसे करके, इधर को आ रहा है, इधर को, ये स्पीड है u1, इसकी कितनी है u2, इसका मास m1, इसका मास m2, टकरा गए आपस में। देन गो बैकिंग, गोइंग बैक, कितनी वेलोसिटी से v1 एंड v2, इनका मास कितना है m1 और m2। तो हम कहते हैं कि जब ये टकराए होंगे आपस में तो इनके ऊपर फोर्स भी लगा होगा। जब ये टकराए होंगे तो क्या लगा होगा? फोर्स भी लगा होगा। तो हम कहते हैं फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, दैट इज F12, दैट इज F12, दैट इज m1 a1। एक्सेलरेशन जो है वो कितना है? a1। और फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 इज F21, m2 a2। आई क्या नहीं आई बात? a1 कितना है? v1 माइनस u1 अपॉन डेल्टा टी, और a2 कितना है? v2 माइनस u2 अपॉन डेल्टा टी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तुम्हें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ F12 बराबर होना चाहिए F माइनस के F21 के, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है टू ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। तो अगर एक F1 है तो दूसरा माइनस के F2 होगा। तो हम कहते हैं कि m1 a1 शुड बी इक्वल टू माइनस के m2 a2। तो m1 a1 यानी कि v1 माइनस u1 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस में m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस के m2 v2 प्लस के m2 u2। ठीक है नहीं है? अरे बोलो, अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा माइनस में m1 u1 माइनस में m2 u2 इक्वल टू माइनस में m1 v1 माइनस में m2 v2। सब जगह से माइनस कैंसिल कर दो, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस के m2
V2। क्या हुआ ये? प्रूव हो चुका कि नहीं हो चुका न्यूटन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज प्रूव्ड। ठीक, एक बार और रिवाइज करवा रहा मैं ताकि एक बार याद हो जाए। हमें प्रूव करना है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2 के। इसके लिए हम क्या कहते हैं, लेट देयर आर टू मासेस m1 m2 मूविंग एट स्पीड u1 u2, आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2। मान लो मास है m1 m2 और उनकी स्पीड्स कितनी है u1 एंड u2। जब वो आपस में टकरा जाते हैं m1 और m2 तो वो दूर हटने लगते हैं और उनकी वेलोसिटीज बन जाती हैं v1 एंड v2। फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m2 कितना हो गया, F12 इक्वल टू m1 a1। फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू m1 हो गया F21, ये कितना हो गया m2 a2। एक्सेलरेशन a1 बराबर है v1 माइनस u1 अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट और इसकी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेकंड, v2 माइनस u2 अपॉन क्या होता है एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F12 बराबर किसके होता है, माइनस के F21 के। सो वी कैन से दैट m1 a1 का मतलब v1 माइनस u1 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस में m2 v2 माइनस u2, डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया। अब इसकी m1 के अंदर मल्टीप्लाई करती बन गया m1 v1 माइनस m1 u1, उधर माइनस कॉमन लेके माइनस तो बाहर है ही, m2 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस को अंदर ले जाके तो वहाँ बन जाएगा माइनस के m2 v2 प्लस के m2 u2। अब इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है नहीं है ना? चलो